हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यूँ मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई सरफेस है। अब हमने यहाँ पे पॉलिश कर रखा है। जैसे मान लीजिए कोई ग्लास की प्लेट ले लीजिए आप, तो ग्लास की प्लेट आप ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे अब ग्लास की प्लेट अगर आप लेते हो तो जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट की थिकनेस है, तो बहुत इतना नहीं लेते हैं, बहुत पतली लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये थिकनेस आपको जैसे दिख रही है कि ये ग्लास के प्लेट की थिकनेस है, ऐसे रखा है, ग्लास की प्लेट है। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है इसे हम इंटरफेस बोलते हैं दो मीडियम्स का। जैसे ये जो सरफेस है इसके इस तरफ एयर हो गया, इसके नीचे आपका ग्लास हो गया। तो हमने एक थिन प्लेट ली है और हमने उस पर पॉलिश दी, मतलब हमने बहुत मोटी प्लेट नहीं ली है। अगर हम बहुत मोटी प्लेट लेते हैं तब जो है मान लिया जाएगा उसमें ट्रैवल कर रहा है। अब देखिए, तो एक बहुत पतला सा सरफेस है और यहाँ पे इस तरह से पॉलिश किया गया है कि जो लाइट रे है इस तरफ ना आ पाए, इसी तरफ चली जाए। तो जैसे अगर कोई लाइट रे आती है, इस तरह से आ रही है और उसी मीडियम में वापस चली जाए, तो इस इंसिडेंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह से हम देखेंगे, इफ अ लाइट रे ट्रेवलिंग इन अ मीडियम, इफ अ लाइट रे ट्रेवलिंग इन अ मीडियम incidence on interface between two different medium and it turns back into the same medium, then this incidence is called reflection of light। मतलब अगर जो हमारी प्रकाश रे है, लाइट रे है, वो किसी एक मीडियम में ट्रेवल करते हुए जो दो डिफरेंट मीडियम का इंटरफेस है, जैसे यहाँ पे कोई सरफेस है, इसके नीचे मान लो कोई दूसरा मीडियम है, जैसे ग्लास ले लो आप, और इसके ऊपर एयर है। तो ये जो सरफेस है इसे हम इंटरफेस बोलते हैं टू डिफरेंस मीडियम का। मतलब इंटरफेस जो है दो मीडियम को अलग करता है, बताता है कि इस तरफ दूसरा मीडियम है, इस तरफ दूसरा मीडियम है। तो लाइट रे अगर यहाँ पर ऐसे ट्रेवल करते हुए आती है और ऐसे उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, देन दिस इंसिडेंस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखें, जैसे कि अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे पूरा सरफेस होता है, आप ये मान लीजिए कि आपको बस ये सामने से दिख रहा है, सरफेस ऐसे नहीं दिख रहा है आपको। अब देखिए, जैसे कि लाइट रे आई है तो जिस पॉइंट पर यहाँ पर गिरी हुई है इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो हमारा पॉइंट है दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो इंटरफेस है जहां से इसे रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली गई है ना, इस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन सरफेस। रिफ्लेक्शन सरफेस, ठीक। ये जो लाइट आई हुई है यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए, दिस लाइट रे इज कॉल्ड इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे। और ये जो लाइन ऐसे चली गई है इस लाइन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ओके। जैसे इस सरफेस पर हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहां पे ऐसे, तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। इसे हम बोलेंगे नॉर्मल, ठीक। मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस सरफेस पर, ठीक। अब ये जो एंगल बना हुआ है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल जो आई है ना हमारा, इस आई को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। और ये जो एंगल बना हुआ है आर, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ, देखिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। अब देखिए, तो इस तरह से मैं एक बार डिफिनेशन फिर से रिपीट कर देता हूं। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवलिंग इन अ मीडियम इंसिडेंस ऑन इंटरफेस between two different mediums and it turns back into the same medium, then this incidence is called reflection of light। मतलब कि अगर लाइट रे किसी एक मीडियम में ट्रेवल करते हुए दो मीडियम्स के इंटरफेस पे इंसिडेंस होती है और उसके बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, तो इस इंसिडेंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक।
अब ये जो सरफेस होता है, जिस सरफेस से लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, दैट सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन सरफेस. ओके, पॉइंट ऑन रिफ्लेक्शन सरफेस एट विच लाइट रे इंसिडेंस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, देखिए इंसिडेंस रे, द लाइट रे विच इज कमिंग फॉर रिफ्लेक्शन is called incidence ray. Okay, light ray after reflection is called reflected ray. Okay, a perpendicular drawn on reflection surface passing through point of incidence is called normal. इसके लिए मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ. This is called normal. ठीक, अब देखिए एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय आई. एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, देखिए एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इज यूजुअली डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर. तो इस तरह से हमने एंगल ऑफ हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डिफिनीशन के बारे में पढ़ा. ये सिर्फ इसका डिफिनीशन है. अब इसके हमारे पास दो रूल होते हैं. देखिए ये सब चीजें डिफिनीशन है, आपको अपने से लिखना है. जैसे कि मैंने जो बोला है बस आपको वही लिख लेना है अपने से. अब देखिए, तो यहां पे अगर हम देखें तो हमें डिफिनीशंस कितनी लिखनी है. हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे हमें देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में लिखना है. ठीक, हमें लिखना है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सो पहले हम लिख देते हैं रिफ्लेक्शन सरफेस, ठीक 3. उसके बाद आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक. उसके बाद आपका है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, फिर आपका हो गया इंसिडेंस रे है, फिर आपका है रिफ्लेक्टेड रे है, फिर आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसके बाद आपका जो 7th है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. ठीक, तो इस तरह से इन सारी चीजों को डिफाइन आपको ना, बहुत ही सारे सिंपल डिफिनेशंस हैं. मैंने बोला है आप जो है पीछे जाके उसे सुन के अपना लिख सकते हैं उसे. ठीक, अब देखिए अब मैं बताने जा रहा हूं आपको लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन और रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब रूल्स रिफ्लेक्शन के 2 रूल्स बनाए गए हैं जिनकी डिफिनेशंस मतलब इंट्रोडक्शन में आपको देता हूं, बाद में उसे हम प्रूव भी करेंगे हाइगेंस की थ्योरी से आगे चल के. अब देखिए अब देखिए, जैसे कि मैंने एक रिफ्लेक्शन सरफेस यहां पे बनाया हुआ था. ठीक है, रिफ्लेक्शन सरफेस है, यहां पर एक कोई लाइट रे ऐसे इमर्ज होती है, ऐसे आ रही है. ये आपका नॉर्मल है. ठीक, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, फिर ये ऐसे लौट जाती है. ठीक, तो आप जानते हो कि ये आपका नॉर्मल है और ये आपका इंसिडेंस रे है और यह आपका रिफ्लेक्टेड रे है. ठीक, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. ठीक, तो जो इनके लॉ है, जो 2 लॉ, तो पहला लॉ मैं आपको बताता हूं, वो अंडरस्टूड है थोड़ा सा. अब देखिए उसके लिए मैं प्रूफ की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरा वाला हम प्रूफ भी कर सकते हैं. इन्होंने बोला देखिए किसी पॉइंट पर जो इस तरह से मतलब रिफ्लेक्शन हो गया, इंसिडेंस रे कामा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन सेम प्लेन. फिर से रिपीट कर दूं, इंसिडेंस रे
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन, मतलब एक ही तल में होते हैं। जैसे आप यूं समझो कि जैसे बोर्ड है हमारा, एक प्लेन है ना, तो यहां पर इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल पूरा एक ही बोर्ड पर ही तो है। अब जैसे मान लीजिए आप यूं समझो कि ऐसा होता कि लाइट रे देखिए ऐसे जाती और नॉर्मल यहां होता, रिफ्लेक्टेड रे यहीं पर होता, तब लाइट रे तो हमारी मान लीजिए ऐसे गई होती, अगर ये दोनों ऐसे होते तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों कभी एक प्लेन में ना, मतलब इनसे एक प्लेन ना पास हो पाता। तो जैसे कि अगर कहीं पर आप अपने से इमेजिन करो, जैसे यहां पर कोई सरफेस है, कोई लाइट रे ऐसे आती है ऐसे चली जाती है और यहां पर ऐसे नॉर्मल है, तो आप जैसे कि अगर किसी सीट को ऐसे टच कराएंगे तो तीनों को एक साथ टच करेगी, मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये इनका फर्स्ट लॉ है। ये आपका हुआ मतलब ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पहला यही पढ़ा कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जो सेकेंड वन आपका है, सेकेंड वन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब I इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल R। मतलब कुल मिला के इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि I इज इक्वल टू R। तो इस तरह से हमारे जो रिफ्लेक्शन है उसके दो रूल है। पहला रूल है कि आपका जो है इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे डाला गया नॉर्मल, खींचा गया नॉर्मल जो होता है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। एंड द सेकेंड वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो है लाइट के रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि लाइट रे नॉर्मल से जिस एंगल पर मतलब इंसिडेंस होती है उसी एंगल पर वापस लौट जाती है। एक तरफ से आप ये भी बोल सकते हो, जैसे ए वाला एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस आई, ए वाला हो जाएगा 90 माइनस आर। तो अगर आई और आर इक्वल है तो 90 माइनस आई और 90 माइनस आर भी इक्वल है। तो आप ये बोल सकते हो कि सरफेस से जिस एंगल पर गिरती है सरफेस से उसी एंगल पर वापस लौट जाती है। या आप ऐसे बोल दो कि नॉर्मल से जिस एंगल पर गिरती है उसी एंगल पर वापस लौट जाती है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इंट्रोडक्शन को पढ़ा हुआ है कि मतलब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन पढ़ी, उससे रिलेटेड डेफिनेशन जैसे रिफ्लेक्टेड रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और हमने पढ़ा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको अगले वीडियो में पढ़ाता हूँ मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में और उससे होने वाले लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।